हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 3 लेके आए हुए हैं जीके जीएस क्वेश्चन, जो आपके रेलवे, आरपीएफ, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोस्तों जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये हमारा जो है पार्ट नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 201 है दोस्तों। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, तो उसमें हम 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको सीरियल वाइज सभी क्लासेज मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से क्लासेज पहले की 2 जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? जो भारतीय संविधान आरंभ हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब उसमें दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, और इस समय जो है दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। कितने हैं इस टाइम? 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों, अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। भारतीय संविधान में कितने मूल भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसमें कुल कितने मूल भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। संविधान में कुल 22 भाग हैं, आपको ये भी याद रखना है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? दोस्तों, भाग नंबर 2 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच दिए गए हैं नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 105, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जो है ये प्रावधान दिया गया है, विरोधी कानून दिया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित है। 11वीं अनुसूची से क्या संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, समाजवादी शब्द ये कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द जो है सब शब्द कब जोड़े गए? तो आपको याद रखना, 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, अभी आपको बताए पंथ निरपेक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल कहलाता है? दोस्तों, उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, ये जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। ये आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना, प्रिम्बल, उद्देशिका को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुल कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था दोस्तों है, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों, बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथर टाइग्रिस लिनायस। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या हो जाएगा? मोर। पावो क्रिस्टेटस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 214, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, राज्यों का संघ है। राज्य कुल कितने हैं? कुल राज्य हैं 28, आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरी, ये टोटल 8 हैं, आपको ये भी याद रखना है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीट हैं। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में सीट कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश सीट हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में। सॉरी दोस्तों, दिल्ली में 2 नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा दोस्तों 7 सीट हैं दिल्ली में, आपको ये भी याद रखना है। सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन के द्वारा बना? जो सिक्किम राज्य है दोस्तों, ये पहले अलग हुआ करता था, लेकिन
इसको बाद में 1974 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में भारत में मिला लिया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की रही है? दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सी सिटीजनशिप मिली है? एकल नागरिकता। यूएसए जो है दोस्तों वहाँ दोहरी नागरिकता है, वहाँ अमेरिका की भी रह सकती है और दूसरे कहीं की है तो वहाँ की भी, तो वहाँ पर दोहरी सिटीजनशिप मिलती है, आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 219, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों अभी आपको बताए दोहरी नागरिकता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो है दोहरी सिटीजनशिप का प्रावधान है। क्वेश्चन 220, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सभी को समान माना जाएगा, कौन से अनुच्छेदों के प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 जो है सबको समान प्रावधान है, सबको समान माना जाएगा, ये है समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस पर डबल स्टार लगा लेना है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24, बलात्श्रम नहीं करा सकते दोस्तों बच्चों से। बड़े कारखानों जैसे दोस्तों पटाखा फैक्ट्री हो रही तो वहाँ पर जो है 14 साल से कम बच्चों को वहाँ काम करने की अनुमति नहीं है, आपको ये याद रखना है, आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों अनुच्छेद 17। दोस्तों उपाधियों का अंत का आर्टिकल नंबर 18, ठीक है दोस्तों, उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 17। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों 19, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दोस्तों, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, ये सब आर्टिकल 19 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 224, दोस्तों क्या है हमारा 224 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 221, विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 जो है दोस्तों, आपको याद रखना 25 से 28 जो है ये धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन बताना है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? ये हम क्वेश्चन आपको इससे पहले क्लास में बताए थे दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 226, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। किस एक अधिकार में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का है आर्टिकल नंबर 32, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन अभी आपके SSC GD जब में पूछा गया था दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 2024 में SSC का जो हुआ है तो उसमें पूछा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 32। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है ये कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, ये सरकार के विरुद्ध सरकार इसको जब चाहे ले सकती है, ठीक है दोस्तों, तो ये वैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, संविधान के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को जो है संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया? 1976 ईस्वी को जो है पारित किया बंधुआ उन्मूलन अधिकार, ठीक है, मजदूरों के लिए, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 132, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक अंग है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1976 ईस्वी को। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो मौलिक
कर्तव्य हैं इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष मतदान होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 52 से 62 हो जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है दोस्तों। 52 से 62, ठीक है, 52 से 62 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? 6 माह में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की कार्यपालिका होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस के द्वारा आयोजित की जाती है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 3 बार जो है राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी जो है सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। श्री रामनाथ सिंह कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति दोस्तों थे? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थे कर लीजिए क्योंकि वर्तमान में जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना 15वें नंबर की। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाअधिवक्ता जो है ये होते हैं सलाह देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, आपको याद रखना है। राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित करता है? जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित की जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है क्या है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि कितना आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 251 क्या है? लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूत्र संख्या क्या है दोस्तों? कुल संख्या का 1/10, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 253, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है दोस्तों। निर्धारित संख्या कितनी है? 252। लोकसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? 445 है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? कुल वैध मतों का 1/6 भाग ना प्राप्त करने पर जो है खो देता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी को जो है लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर, JB मावलंकर, आपको याद रखना है। 15 मई 1952 को ये चुने गए थे, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है और इसको डबल स्टार दे देना है। क्वेश्चन नंबर 260 क्या है दोस्तों हमारा?
प्रथम स्पीकर जिसने विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया। दोस्तों प्रथम स्पीकर जिसने विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया, गणेश वासुदेव मावलंकर, 15 दिसंबर 1954। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की रही है, नरगिस दत्त। किस राज्यसभा का अध्यक्ष उनका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 250 निश्चित है। भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। भारत में 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों जो तीनों सेनाएं होती हैं तो राष्ट्रपति जो है प्रमुख होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270। राष्ट्रपति को पदभार गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272। राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत में अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्णन जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये इसका आंसर जो है कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 278। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु तक। दोस्तों यदि वो 62 वर्ष की आयु में चुने जाते हैं तब भी वो 65 वर्ष तक रहेंगे, और यदि वो 50 वर्ष की उम्र में चुने जाते हैं तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल रहता है। अधिकतम 65 वर्ष और चुने जाते हैं तो 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सुमित्रा महाजन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। आपको याद रखना है। विधानसभा में निर्वाचित होने वाली न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का 17वां वाचन किसके आदेश के लिए होता है? राज्यपाल जो है आदेश से होता है, तो राज्यपाल के आदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। यहाँ जो है दोस्तों विधान परिषद है। आपको याद रखना है। 7 टोटल हो जाएंगे। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देता है? ये दोस्तों विशेष दर्जा देता था, लेकिन इसको 2019 में हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, 2019 में इसको हटा दिया गया है। तो ये जो है अब इसको हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 270 हट गया है। तो आपको याद रखना है जो पहले था 270 जम्मू कश्मीर के लिए था अनुच्छेद। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है हमारे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 290, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसमें 4 शेर दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। कौन कौन से? 352 में, 356 में और 360। आपको याद रखना है 4 का अंतर है। 52, 4, 56, 4, 60। तो 352, 356 और 360 ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? जो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था है ये किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? तो 1 घंटा होती है शून्यकाल की अवधि। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रश्न उत्तर सत्र। क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर वापस किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त अध्यक्ष कौन होता है? तो PC चाको जो हैं ये अध्यक्ष हैं। आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है दोस्तों। क्या है? इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार जो है कब पारित हुआ? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है। क्या क्वेश्चन है? भारत के अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हम डेली आपको यहाँ पर शाम को 7 बजे RPF के लिए दोस्तों साइंस के क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि RPF में सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज रहता है दोस्तों। रेलवे एग्जाम में जो साइंस है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो वहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेके आते हैं। तो आप लोग डेली इसको ज्वाइन करिए दोस्तों और अपना टेस्ट दीजिए। रेलवे एग्जाम की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।